गलत काम करने के बाद पंकज परियार मुझे अपनी कार में उठाकर बरेला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड लाकर छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। फिर मैं मेरी स्कूटी लेकर ये फोन कर रही है ये लड़की। और ये क्यों हो रहा है सर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माई वाइफ वॉज सब्जेक्टेड टू अ गैंग रेप। द गर्ल इज आस्किंग, आप बियर पीते हो? दिस द क्वेश्चन दैट इज शी इज पोजिंग। हम पार्टी करते हैं जब घर से बाहर रहते हैं, ओनली बियर। और आखिर में हम यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आप हमारी गर्दन भी काट लो, आई एम नॉट गोइंग टू सेट इट। दिस द एंटायर कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड बाय द डिवाइस कनेक्टेड इन द कार। सर हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो डिवाइस लगा हुआ था जिसने सब कुछ रिकॉर्ड करा। और यदि ये अब जमानत पर आएंगे तो फिर मेरे साथ घटना कारित करेंगे, जिस तरह से हमने एप्लीकेशन में लिखा है कि अपने मेरे खिलाफ कार्यवाही जो है वो वापस ले दो, अदरवाइज तुमको हम मार देंगे। Sir, I was referring to the FIR, which has been filed by me as an exhibit. So this FIR has been made on 18/5/2025. Yes. Incident is said to have taken place on 17/5/25 at about 22:30. 22:30 का इंसिडेंट बता रहे हैं सर। एलिगेशंस अगर आप देखेंगे पेज 41 पे, Yes. जहां से ये शुरू, महोदय जी निवेदन है, गॉट इट। निवेदन है कि मैं स्वयं पति राजू यादव, उम्र 35 साल, सर रिलेवेंट इज एज 35 ईयर्स, निवासी स्वयं गढ़ा थाना गढ़ा, जिला जबलपुर के निवासी हूँ। मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया है। वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल में ओटी इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति राजू यादव प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। करीबन 15 दिन पहले मैं एक पेशेंट पंकज को रिपोर्ट के लिए फोन लगा रही थी। पंकज इज द एप्लीकेंट इन द प्रेजेंट केस। फोन लगा रही थी तो धोखे से एक नंबर स्वयं गलत डायल हो जाने से किसी अनजान व्यक्ति को फोन लग गया, जिसने अपना नाम पंकज परियार दैट द एप्लीकेंट निवासी जबलपुर बताया। मैंने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। ये सर 24/8 की बात है कि 24/8 का कन्वर्सेशन, आई एम सॉरी 28/4 की बात है, 28/4। और ये मैंने फाइल करा है सर। अपना नाम स्वयं बताया जबलपुर, मैंने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। दूसरे दिन पंकज परियार ने फिर मुझे फोन किया, दोस्ती करने को बोलने लगा। हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। पंकज परियार ने मुझे बताया था कि वो सरकारी अधिकारी है, इसकी बहुत पहुंच है, वह मेरी डिंडोरी सरकारी अस्पताल में सरकारी नौकरी लगवा देगा। मैं उससे झांसे में आ गई। बोली ठीक है। फिर शुक्रवार के दिन रात में फोन से बातचीत करते समय पंकज परियार ने मुझसे बोला कि तुम शनिवार को सुबह 10 बजे डिंडोरी पहुंच जाना, मैं तुम्हें डिंडोरी रिसीव कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें बड़े साहब से मिलवा दूंगा। मैं पंकज परियार की बातों में आ गई। दिनांक 17/5/2025 को दिन शनिवार को सुबह घर वालों से झूठ बोलकर कि हॉस्पिटल जा रही हूँ, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, झूठ बोलकर हॉस्पिटल जा रही हूँ कहकर दीनदयाल बस स्टैंड में स्कूटी पार्क करके करीबन 12:30 बजे बस में बैठकर डिंडोरी बस स्टैंड पहुंच गई, जहां मुझे पहली बार पंकज परियार मिला। फिर मैंने उसे कहा कि नौकरी के लिए बड़े साहब से मिलने चलते हैं। पंकज परियार ने मुझे बोला कि बड़े साहब अमरकंटक गए हैं, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। पंकज परिवार मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ चलता रहा। फिर पंकज मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ बोलता रहा कि बड़े साहब कुछ देर में आ रहे हैं। घूमते घूमते शाम करीब 6 बजे गए तो मैं पंकज से कही कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत देर हो गई है, घर जाना है। पंकज मुझे कार में बैठाकर जबलपुर तरफ लेकर जाने लगा। रात करीबन 10:03 बजे कुंडम के चौराही पेट्रोल पंप के पास सुनसान वाली जगह में अंधेरे में कार रोक दी। मैंने पंकज से कहा कहीं यहाँ कार क्यों रोक दी? पंकज मेरे साथ गाली गलौज कर जबरदस्ती करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे सारे कपड़े, ये सब है का सर, स्किप ओवर, मारपीट करने से मेरे शरीर में चोट खरोंच के निशान आए हैं। गलत काम करने के बाद पंकज परियार मुझे अपनी कार में उठाकर बरेला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड लाकर छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। फिर मैं मेरी स्कूटी लेकर अनिता। सो विद दिस एलिगेशन द एफआईआर हैज बीन रिकॉर्डेड। नाउ a safeguard which was taken in this case for me, otherwise I would have been gone. Sir, what happened? The car which was being used, it carried a recorder in which the entire conversation has been recorded. We made an application before the trial court. I'll come to the order which has been passed by the trial court directing the police to seize all these things. The police has seized it, and it is in the possession of the police, sir. Now, my lord, may just have a look at the first conversation which is there, A3. सर जो 24 तारीख की 28/4 की जो बात है वो कन्वर्सेशन पहले आप देखें। ये फोन कर रही है लड़की। और ये क्यों हो रहा है सर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माई वाइफ वॉज सब्जेक्टेड टू अ गैंग रेप बाय 2 persons।
regarding which my wife had lodged a report. And on that basis, a crime was registered for gang rape against those two persons. Now, when the examination in chief took place, they gathered time for cross-examination. I filed a copy of the deposition also. They gathered time, and in between, this girl has been planted over there who is aged about 35 years. She allured me. Everything has been done, and I come to that conversation which has been recorded in the recorder. सर ये A3 का पहला कन्वर्सेशन आप देखेंगे जो उस तारीख का है 28/4 का कन्वर्सेशन. माय लॉर्ड गॉट इट एट पेज 43. सर आप देखेंगे अभियुक्त्री हेलो सर, ये हमने उसको लिया, फिर उसको दिया, सब कुछ दिया सर. और सबसे बड़ी चीज, द कंप्लेनेंट हैज नॉट गिवन एनी रिप्लाई टू एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. आई कम टू द रिप्लाई आल्सो. इफ दीस वर नॉट करेक्ट शी कुड हैव डिनाइड दैट. नो, शी हैज नॉट डिनाइड एनीथिंग. अभियुक्त्री हेलो सर. आवेदक हाँ हाँ. अभियुक्त्री क्या आप पंकज बोल रहे हैं? आवेदक जी बताइएगा. अभियुक्त्री कह रही है सर आपकी ना लैब की रिपोर्ट रखी थी. तो आवेदक कह रहा है किसकी? अभियुक्त्री कह रही है तो क्या पैथोलॉजी में आपका ब्लड सैंपल की रिपोर्ट थी? नहीं मैडम हमारी नहीं होगी. किस नाम से? ओके सॉरी सर, पंकज सिंह लिखा हुआ है सर, इसलिए ना हम लोगों के रजिस्टर में नंबर रहते हैं, शायद नंबर मिस हो गया होगा. देन आई एम सेइंग नहीं नहीं आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं यहीं से बोल रही हूँ. देन आई एम आस्किंग हर, यही मतलब मेट्रो हॉस्पिटल से? मैडम हम कभी गए ही नहीं. देख लिया आगे बता. Now, sir, under these circumstances, what is the reason she is giving me a call? Now, here start the story of planting this girl against me, sir, so that I can be allured. Finally, I have been allured. That's also correct. Now, the allurement is, in a sense, when we look at the entire conversation, she is very much a consenting party to that. I have been allured to, and this act has been done under allurement. She was planted by the other party. Now, the next document which is there is A4, my lord. That may kindly see. Page number. These are the WhatsApp chats. Page number. It starts. Page number 44. Okay. सर पहले वाला था टेक्स्ट मैसेज जो A3 था, ये यहाँ से व्हाट्सएप चैट स्टार्ट होते हैं सर. और ये आता है पेज 44 से लेके पेज 100 तक. सर आप पेज 1 देखेंगे सबसे पहले. पेज 1 इसी का जो चैट है सर. शी इज मैसेजिंग, आई एम नॉट. वो मेरे को मैसेज कर रही है 28 तारीख को. वो कहती है ना हमने मैसेज करना शुरू कर दिया और फिर हमारी दोस्ती हो गई, ये सब हो गया. इट्स नॉट करेक्ट. क्या हम बात कर सकते हैं? अगर आप फ्री हो तो आप रिप्लाई कर देना यस या नो, हम वेट करेंगे. बस आई एम सेइंग सॉरी. तो शी इज आस्किंग सॉरी किस बात का? देन सर नेक्स्ट पेज विच इज रेलेवेंट इज पेज 46 देख लें सर इसका. नाउ द गर्ल इज सेइंग सर पेज 46. Yes, sir. फॉलो गॉट. Yes. सर जहाँ नाम लिखा है लड़की का, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? रिप्लाई तो कर दो. वो कह रही है आपके पास मैसेज नहीं करेंगे, मुझे अच्छे लगे बस इसलिए आप रिप्लाई तो कर सकते हो ना मैसेज का. मुझे कोई इग्नोर करता है तो अच्छा नहीं लगता. सर आप पेज किस तरफ करेंगे? राइट साइड में है ये मैसेज. नाउ शी इज आस्किंग मी, अगर आप देखेंगे पेज 49 पे, सर आप मैरिड हो? हमने कहा हाँ, 2 किड्स भी हैं, ये भी हमने लिखा. पेज 63 आप देख लें सर. इसके बाद मैं सिर्फ रेलेवेंट बता रहा हूँ उसका कंटेक्ट दिखाने के लिए. बहुत सारी चीजें हैं बीच में, मैं इतना लंबा समय नहीं लेना चाहता. पेज 63 में काइंडली दिस सर. अब वो कह रही है सर पूरे कन्वर्सेशन में जो एफआईआर में कह रही है सरकारी नौकरी दिलाने की बात है, इन द इंटायर कन्वर्सेशन देयर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम कि गवर्नमेंट जॉब हम दिला देंगे, हम किसी से मिलवा देंगे, आप आ जाओ इस बात के लिए, हम साहब से मिलवा देंगे. देयर इज नथिंग लाइक दिस. सर ये कह रही है वेदर इतना अच्छा है घूमने वाला. तो हमने जवाब दिया यहाँ तो धूप है. सर उसी के नीचे है लड़की, द गर्ल इज आस्किंग आप बियर पीते हो? देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज शी इज पोजिंग. हम पार्टी करते हैं जब घर से बाहर रहते हैं, ओनली बियर. तो वो शी इज सेइंग. पेज 68 आप देखेंगे सर. इसके बाद शी इज टॉकिंग समथिंग वेरी प्राइवेट ओवर हियर, जहां वो फर्स्ट डे लिखा हुआ है. जहां फर्स्ट डे लिखा हुआ है, these are the private conversations in respect to her. Follow got it? पास करके लिखा हुआ है. Page number 68. पेज नंबर इज 68 सर. बस जो साइकिल वगैरह की बात कर रही है. पेज 92 पे आ जाए सर. मैं सिर्फ बहुत जो पिन पॉइंटेड पढ़ रहा हूँ सर, बाकी अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा 92. ना आई टोल्ड दिस गर्ल, हमें शक हो रहा था तो हमने इससे बोला सर पेज 92 पे आप देखेंगे, मुझे सब पता है आप किसी के कहने पर मुझसे बात कर रही हैं. मतलब आई एम स्मेलिंग समथिंग फाउल ओवर देयर. मुझे सब पता है आप किसी के कहने पर मुझसे बात कर रही हैं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, सो प्लीज आप कॉल मत करना. दिस आई एम सेइंग.
इसका डेट क्या है? डेट क्या है? ये डेट है 28 का पहला कन्वर्सेशन है जो टेक्स्ट मैसेज है। सबसे पहले फोन करती है, फोन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये डेट कहाँ से देखा आपने? पेज 40 पेज 45 पे है। 45 में सबसे ऊपर है डेट सर। ठीक, आगे चलो। सर उसके बाद आप देखेंगे 98 92 के बाद 98 तो यहाँ पे है, हम आ जाएं क्या आपसे मिलने, आप बता दो वहां के लिए बस आती, बस चलती, मतलब आने के लिए उस तारीख में बात करनी है। फिर वो कहिए हम आ जाएं क्या आपसे मिलने, आप बता दो। ये कौन से डेट क्या है इसका? 16 होना चाहिए सर, ऊपर एक डेट है। पूछ रही बस चलती है क्या, उसके बाद का मैसेज है क्या कि सुबह ये थोड़ा बता दीजिए आप लोग, वो जो डेट ऑफ इंसिडेंट था उस दिन डे क्या था? सर 17 मई सैटरडे ना, तो ये Saturday। 16 को बोलिए। शनिवार बोल रही शनिवार था, शनिवार 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 फ्राइडे आ रहा है यहाँ पे, 17 मई। तो ये 16 को डिस्कशन कर रही है 16 को फ्राइडे है, 16 मई को फ्राइडे है। और कही रही है कल सुबह निकल आऊंगी। तो इसको पढ़ा जाएगा, हम आ जाएं क्या आपसे मिलने, आप बता दो वहां के लिए बस चलती है क्या, उसके बाद नीचे वाला मैसेज है क्या, कल सुबह निकल आऊंगी, बोलो यार घर पर फ्रेंड का बोलकर कि उसकी शादी है तो जाना है, बोलो आप जैसा आप बोलो। चलिए ठीक। नीचे फिर अमर कंटक की बात हो रही सर, ये सब सारी बातें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट फ्रॉम हियर इज दैट व्हाट शी वाज सेइंग or what the contents of the FIR are, that under the pretext that she'll be given a job and therefore she wants to meet the higher official, that is not correct. In the entire conversation, right, which starts from 28th till the date of the incident, there is absolutely nothing. Till 16th, there is nothing such. Now, sir, one more important document which I would like to point out. ये WhatsApp message हो गए sir. उसके बाद A5 is the FIR which was lodged by my wife. और उसके बाद गवाही, ये admitted situation है सर कि एफआईआर हुई थी, हमारी पत्नी ने एफआईआर करी थी। व्हाट इज रेलेवेंट इज द डेट ऑफ द एविडेंस व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड। नेक्स्ट A5 द कॉपी ऑफ द एफआईआर। A6 आप देखोगे सर, उसमें जो 183 में या 164 में स्टेटमेंट हुआ था, पेज नंबर 113 है सर, 113 है ना, 113 है सर। और उसके बाद उसकी गवाही लगी हुई है 115 से उसकी गवाही लगी हुई है सर, वो आप देख लें। मैं उससे डेट बताना चाहता हूँ। ओके। At page 115, the evidence, the examination chief has been recorded of my wife. Yeah. Sir, the date is in fact 10/4/25. 10/4/25. Yes, okay. This incident is said to have taken place 10/4 को। जब ये एविडेंस हो जाती है उसके बाद सारी प्लानिंग ये होती है कि इसका क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको कैसे पलटवाया जाए, और इसके लिए भी कन्वर्सेशन उसके पहले भी होता है। लास्ट में आप देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए देव सॉट टाइम हमने देख लिया, पेज नंबर 119 पर रोका गया। Now, sir, वो देख लिया। after this, sir, A7 is a copy of the representation which was submitted to the Superintendent of Police by the brother of the applicant. डिटेल्ड है सर ये पूरा, और सारे सर्कमस्टांसेस उसमें बताए गए हैं। और 19 ये भी हमने इसमें लिखा है कि 19 तारीख को, 17 तारीख को घटना लिस्ट करी गई, हमको अरेस्ट कराया जाता है, 19 तारीख को हमको बुला के सेटलमेंट की बात करने की कोशिश करी जाती। ये हमने इस एप्लीकेशन में लिखा है सर। मैं सर लास्ट पैराग्राफ है पेज 124, लास्ट पैराग्राफ। वस्तु मान्यवर से निवेदन है कि इस आवेदन की कंडिका क्रमांक 1 से 8 तक के कथनों का संज्ञान में लेते हुए आवेदक की पत्नी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर थाना बरेला में दर्ज अपराध क्रमांक 570/2024 दिनांक 28/9, ये पुराने इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, वेयर द वाइफ हैड लॉन्च द कंप्लेंट इन रेस्पेक्ट टू द अर्लियर इंसिडेंट ऑफ रेप, 570/2024, जिसकी गवाही हुई थी 10/4 को सर, इंचीफ हुआ था दिनांक इतने एवं आवेदक के विरुद्ध थाना कुंडम द्वारा दर्ज किया गया अपराध क्रमांक 119, दिस इज द प्रेजेंट केस 119/25 दिनांक 18/5/2025 के अपराध क्रमांक 119 में अभियुक्ति तथा अपराध क्रमांक 570/2024 में अभियुक्तगण के नेक्सस की जांच करें एवं अपराध क्रमांक 119/2025 आवश्यक साक्ष्य को नष्ट होने के पूर्व एकत्रित करें। आवेदक यह भी प्रार्थना करता है कि होटल 7 स्टार सिविल लाइंस जबलपुर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग दिनांक 19 मार्च 2025 को अभिगृहित किया जाए, जिसमें अपराध क्रमांक 570/2024 के अभियुक्त, उस अभियुक्त का नाम लिखा हुआ सर जो उस केस में अभियुक्त है, अर्लियर केस, दैट नेम इज रिटन, और उनके सहयोगी द्वारा आवेदक के भाई प्रदीप सिंह परियार के साथ प्रकरण में समझौता एवं 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। दीपक पटेल एवं उनके सहयोगी ने प्रदीप सिंह परियार, प्रदीप सिंह इज द ब्रदर ऑफ द एप्लीकेंट, Deepak Patel is one of the accused and Mohit Sahu is the other accused in that case,
इन द रेप केस अगेंस्ट माय वाइफ। संपर्क किया एवं 7 स्टार होटल जो कि सिविल लाइंस कलचुरी होटल के सामने स्थित है, उस होटल में दिनांक इत्ते को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच बुलाया एवं मामले के सेटलमेंट करने के लिए दबाव बनाया। उक्त लोगों के द्वारा प्रदीप सिंह परियार दैट इज द ब्रदर ऑफ द एप्लीकेंट होटल के अंदर आने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन प्रदीप सिंह परियार होटल के अंदर नहीं गए। और होटल 7 स्टार के सामने रोड में जो भी वार्तालाप हुई है वो होटल के बाहर हुई है। चूंकि दीपक पटेल अधिवक्ता इस मामले में संदिग्ध है, इसलिए दिनांक 19/5/2025 के आसपास उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स व उनके मोबाइल की लोकेशन इस प्रकरण में आवश्यक। सो वी आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स सर, अदरवाइज वी नेवर हैड एनीथिंग। इफ अ सिंपल एलिगेशन वाज देयर, we did not have anything in our hand, we would have been inside throughout the life. Then sir, the next document which is material is we make an application under section 94 of the BNSS, that is 8 sir. Yes. ये एप्लीकेशन हमने लगाई है और इस पर ऑर्डर हुआ है। That order has been filed along with an application for taking additional documents on record. सर इसकी प्रेयर इस एप्लीकेशन की देख लें आप A8 में, that is at page ऑर्डर बता दीजिए ना, ऑर्डर देख सर लें। एक सेकंड प्रेयर हाँ। भी देख लें आप, प्रेयर भी देख लें। देख दे, ऑर्डर बता दीजिए। अतः आवेदक माननीय न्यायालय का सबने प्रार्थना करता है कि आवेदक के वाहन क्रमांक इतने इतने मारुति सुजुकी S-Cross सफेद वाहन पति सूरज प्रताप सिंह के नाम पंजीकृत थे एवं मोबाइल हैंडसेट मोबाइल कंपनी का उपलब्ध साक्ष्य में सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ थाना प्रभारी है ये। सर द ऑर्डर इज कंटेन्ड अलॉन्ग विद एन IA नंबर 15535 15535 well got it. That is an application for taking additional documents on record and that is पेज नंबर 19 सर P12 इसके साथ 19 पे 19 लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे ऑर्डर का, केस डायरी के अवलोकन से ये सारी चीजें उसमें उल्लेख करा गया। हमने अपनी दरखास्त में लिखा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमारा मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग, गाड़ी की, ये सारी चीजें जब्त करी जाए, गाड़ी जब्त करी जाए, ये सारी चीजें, और उसके बाद इसकी जब्ती भी होती है। और उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, जो डैशबोर्ड के अंदर जो सारे कन्वर्सेशन है वो मैं बताऊंगा सर। आप देखेंगे लड़की का कंडक्ट क्या सर, दीज आर केसेस नॉट ओनली फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इट रिक्वायर्स अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। I say that the power of the bail should not only be exercised for release of the person, it also requires an action against such people. Now sir, this is an order which has been passed, case diary Kevlo, my lord got that order. यस, आपने देख लिया होगा शायद, तो वो देख लिया, ऑर्डर देख लिया। तो ये ऑर्डर हुआ सर, इसके बाद सब होता आएगा वहां पर। Now what is important is we have filed the paper transcription सर A9 एक कन्वर्सेशन देख ले। एक मिनट, ये सर पुराने केस के बारे में बात करी जा रही है, एक मिनट, जो वाइफ का केस था, इसका कन्वर्सेशन लगाया हम। पेज नंबर 129 This is 129 कनेक्शन A9। ये कन्वर्सेशन किसके बीच में? सर ये है, हमको फोन करा गया है टू पंकज परियार इन रिस्पेक्ट टू द एर्लियर केस। अध्यक्ष के रूप से कौन डोनेट हो रहे हैं? अध्यक्ष कौन है इसमें? ये सर वहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं आवेदक। उस केस को सेटलमेंट करने के लिए जो पुराना केस था, कंटेंट्स आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। When my wife had lodged the report अगेंस्ट दीपक पटेल, against Deepak Patel and Mohit Saab, against 2 persons. One of them is a lawyer. What is important is this, one of them is a lawyer. सर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अब हो गए होंगे फ्री, 1 आध घंटे हो गया है। हम कह रहे हैं सर अध्यक्ष आप, सर निवेदन है कि सर कुछ हम अपनी समस्याओं से परेशान हैं, अगर कोई विशेष हो तो सर आप हमको फोन से बता दीजिए किस संबंध में है। सुनिए ना सुनिए, विशेष आप लोगों की समस्या की बात है, वैसे नहीं सर, हम समझ रहे हैं हम सर एक्चुअली हमारे कई मैटर हैं सर, हम ये बस जानना चाह रहे हैं कि कौन से मैटर है सर। पेज हमने देख लिया, नीचे वो लिखा हुआ है सर, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कौन वाइफ सा? का, हमने वो देख लिया। आपके मैसेज वाला मैटर। यस, देख लिया। और आखिर में हम यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आप हमारी गर्दन भी काट लो, आई एम नॉट गोइंग टू सेटल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ सर the pen drive we have filed and the pleadings may kindly be seen. In respect to the pen drive, A10 is a copy of the pen drive and the pleadings may kindly be seen with respect to A10 along with my application. Sir, A9 का जो मैंने पढ़ा उसकी pleading है पैराग्राफ 5.9 में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में पेज 17 में टॉप में आप देखेंगे, it is submitted that the applicant is filing a pen drive which contains the entire conversation recorded by the device connected in the car. सर हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो डिवाइस लगा हुआ था जिसने सब कुछ रिकॉर्ड करा। In the car, 29 important clips of the recording of the dash cam oblique the device of the car, conversation dated 28/4/25 between the applicant and the complainant and the conversation dated 8/11/24
between the applicant and Didori Jila Panchayat Adhyaksh, the said pen drive along with the screenshot of the contents of the pen drive are being collectively marked and filed here with the 8N sir. सर 8N हमने फाइल करा, अगर आप उसको देखेंगे 1 मिनट के 8N खोल के, उसमें सब कुछ लगा है सर। पहला लगा है वो रिकॉर्डिंग, पहला वाला लगा है। एक पेन ड्राइव में हमने एक तो ट्रांसक्रिप्शन लगा दिया है सर, उसके बाद पेन ड्राइव में हमने सब कुछ लगाया है। मालूम जस्ट हैव अ लुक एट 8N। हाँ ये तो लगा हुआ है, इसमें पेन ड्राइव है, उसके बाद उसका वो है पता नहीं। और उसमें सारे जो फाइल्स लगी हुई है वो लगी। अब सर इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर हैगा वो ये हैगा, जो कन्वर्सेशन है वो हमने अलग से उसका ट्रांसक्रिप्शन लगाया, दैट इज P11 अलॉन्ग विद आई। 13 जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे सर जब आप पेन ड्राइव सुनेंगे तो ढेर है उसमें, लेकिन हमने 13 इंपॉर्टेंट जो कन्वर्सेशंस हैं वो हमने उठा के यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर लगाए हैं सर, दैट इज अलॉन्ग विद आई। पूरी तो सर 8 घंटे की रिकॉर्डिंग, ये लड़की जब से घूमी है। पेज नंबर 6 है सर एडिशनल, आई है पेज नंबर 6 है ना। मैं सर इसको नहीं पढ़ूंगा, बस इतना बताता नहीं जाऊं। हम देख ले। आप जरूर देखें सर, और उस लैंग्वेज को देखें, व्हाट द गर्ल इज यूजिंग। I don't want to comment anything further on the character of the girl because she's a girl. I don't want to say much about it. ओके सर बस थोड़ा सा आपको इतना पता रेलेवेंट कहाँ है, बस इतना भर बताऊंगा, बिना पढ़े बताऊंगा आपको। सर ये पेज 6 पे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, हम देख लें। सर इसमें बहुत कुछ है। और जो ये मैंने अलग से ट्रांसक्रिप्शन बनाया है, दैट इज आल्सो कंटेन्ड इन द ऑडियो फॉर्म इन द पेन ड्राइव व्हिच इज पार्ट ऑफ इट। नाउ सर द रिप्लाई में काइंडली the reply or the objection with their file. Let me point out sir, what are the objections? सर इतनी लंबी पिटीशन जिसमें एक एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्शन आप देख लेंगे। Whatever we have stated, have they denied anything? This girl has not denied anything except for what she is saying. सर फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिए, FIR से उतार दिया, राउंड साहब देख ले सर। धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कौन सर? हम तो अंदर बैठे हुए हैं, हमारी पत्नी क्या धमकी देगी? पत्नी तो खुद ही पीड़िता है। सर ग्राउंड नंबर ए आपने जो लिया है, इट वाज सबमिटेड दैट द कंप्लेंट लॉज द FIR टू दिस इफेक्ट, द एप्लीकेंट हैज गिवन थ्रेट्स एंड कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर रिपीटेडली। The applicant is the prosecutrix and complaint in FIR dated registered at police station Kundam, Jabalpur, pertaining to the serious offence of rape and criminal intimidation committed by the accused Pankaj Pariyar, and the matter is presently sub judice before. Then sir C is, ever since the registration of the FIR, the applicant is being systematically harassed. सर कैसे, कौन सा सिस्टमेटिकली हरास करा है? आदमी अंदर पड़ा हुआ, कौन सिस्टमेटिकली हरास करेगा? सिस्टमेटिकली हरास्ड, डिफेम्ड, इंटिमेटेड बाय द वाइफ ऑफ द अक्यूज्ड। सर पत्नी कहां से इन्वॉल्व हो गई? पत्नी तो खुद आपने जो कुछ है आप लोगों ने मिल मिला के उसके ऊपर रेप करा है। शी वाज कंस्ट्रेंट टू फाइल एन FIR, डिफेंड एंड इंटिमिडेटेड बाय। सर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं सर, पहले रेप का एलिगेशन जो है एक के खिलाफ लगाया वाइफ, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट दोनों मिलकर ले जाते हैं, वो लगाते हैं। जब हम दूसरी रिपोर्ट करने जाते हैं, दे से विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ TT एंथनी एंड दैट वुड बी ट्रीटेड एज अनदर FIR। हम दूसरी FIR दर्ज नहीं करेंगे और एक ही FIR में दोनों केस को क्लब कर देते हैं। पहला इंसिडेंट एक आदमी करता है सर, दैट इज मोहित साहू। दूसरा इंसिडेंट जो है हाईवे पे होता है, जहां दोनों मौजूद है, इसी बहाने से कि तुम्हारी फोटो डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो दोनों उसको लेके जाते हैं और वहां दोनों करते हैं। जब दूसरे की रिपोर्ट करने वो जाती है तो कहते हैं साहब इसका जुरिडिक्शन वहां है, हमने ये FIR पहली वहां ट्रांसफर करी, ये वहां पे आपका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, 164 हो जाएगा, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्लियर FIR। तो इस तरह से FIR एक ही रहती, जब FIR सीरियसली लिखाते सिर्फ एक आदमी के खिलाफ रहती। 164 दोनों लोगों के खिलाफ आता, 2 इंसिडेंट का। दूसरा इंसिडेंट गैंग रेप का है सर, पहला इंसिडेंट सॉलिटरी रेप का है, दूसरा गैंग रेप का है, एंड दिस इज परमिसेबल एंड वैलिड। और वो जो डिले है FIR में, वो डिले वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए है कि माय हस्बैंड वाज दी हालांकि उससे तो कोई इसका मतलब सिर्फ ये नहीं क्या मतलब है? ये हो सकता है ये बात। अब वो आएगा, देखो उससे क्या करा आपने, No, sir. इसका दिक्कत उससे क्या करा? I was pointing out to ठीक है, इनका ऑब्जेक्शन इन्हीं को बोलने दीजिए, फिर आप रिटर्न करिएगा, कुछ होगा। ठीक है सर, मैं करता ठीक। तो विषय है वॉइस रिकॉर्ड का, हम्म। और दूसरा जो व्हाट्सएप का मैसेज है, इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वॉइस रिकॉर्ड की जांच करने की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन हुआ है, अभी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारी बातचीत है या इनकम कन्वर्सेशन खुद का है या उसका मेड अप है, तो उसको बना के कंकॉक्टेड पेश किया गया, ये कैसे डिसाइड होगा? एट द टाइम ऑफ बेल इट इज नॉट डिसाइड एट द टाइम ऑफ बेल। ये डिफेंस का सारा विषय हो सकता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल। दूसरा, इस घटना के प्रॉम्प्ट FIR है, हमारे लेटेस्ट सीनियर एडवोकेट ने पढ़ा है, मैं फिर से उसको
पढ़ना नहीं चाहता, सिंपली इतनी बात बताना चाहता हूँ, ये घटना रात्रि की है। और इसके बाद जैसे उसको छोड़ता है दीनदयाल बस स्टैंड में, तो इसके बाद वो इमीडिएट अपने भाई के पास जाती है और बताती है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई मामा के लड़के के साथ। मामा के लड़के का पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कहता है कि मैं इस स्थिति में नहीं जा सकता। अरेंज करता है अपनी एक बहन को, और वो अपनी बहन को लेकर के वो सीधे पुलिस स्टेशन कुंडम जाती है और रिपोर्ट उसको दर्ज कराती है। कोई व्यक्ति इतना सक्षम होने के बावजूद भी जिस तरह से बता रहे हैं कि मिनट टू मिनट उसकी गाड़ी में वॉइस रिकॉर्डिंग है, और वो उसको कहता है कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे, और उसको झांसा देकर के ले जाता है और उसके साथ इस तरह का अपराध करता है। उसके बाद जब बेल एप्लीकेशन सबमिट करने जाती है, बेल एप्लीकेशन का जवाब ट्रायल कोर्ट में, तब उसके साथ एक महिला बदसलूकी करती है। जहां पर वो नौकरी करती है वहां पर भी वो जाती है, और फिर वही महिला बैठ करके दिखती है जब वो बेल एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने जाती है, तो वो अभियुक्त की पत्नी के साथ बैठी हुई दिखती है, जिसकी रिपोर्ट हमने पुलिस स्टेशन में किया है। और वो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है, और एज वेल एज कुन्न पुलिस स्टेशन, वो उसकी भी अभी जांच नहीं हुई कि हमारे साथ ये आपराधिक घटना हुई और उसके बाद मुझे ही धमकी दे रही। और एक डिफेंस लिया जा रहा कि कोई दूसरा एक बलात्कार का अपराध हुआ था, उस बलात्कार के अपराध में अपराधियों के साथ मेरे कोई ताल्लुकात हैं, कैसे जोड़ दिया जाएगा इस पर? तो सबसे पहले मेरा तो अनुरोध है कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड की जो बात आ रही है, मेरी आवाज है, मेरा फोन है, मेरे से चैट हुआ है, मेरी बातचीत हुई है, ये इस स्टेज पे नहीं हो सकता। तो प्रोसिक्यूशन को ये डायरेक्शन दिया जाए कि अब तक जो वॉइस रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट आई है वो माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस कर दें, और प्रॉम्प्ट एफआईआर है, और फिर मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी भी है, उसके संदर्भ का जो मेडिकल रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोसिक्यूशन के पास नहीं आ पाए, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यदि ये अब जमानत पर आएंगे तो फिर मेरे साथ घटना कारित करेंगे, जिस तरह से हमने एप्लीकेशन में लिखा है कि अपने मेरे खिलाफ कार्यवाही जो है वो वापस ले लो, अदरवाइज तुमको हम मार देंगे। मेरा एप्लीकेंट को प्रोसिक्यूटर तक तो ठीक है, जो उस मामले में विटनेस है दुर्गा कोस्टा, उसको भी धमकाया। उसने पुलिस स्टेशन ग्वारीघाट में उसने एप्लीकेशन सबमिट किया और बताया कि मैंने तो गलती कर दी कि उसके मामले में एक विटनेस हो गया, क्योंकि उसकी ऐसी घटना घटी थी, तो हम मेरे पास आ गए इसको धमकाने के लिए। और एक फॉल्स डिफेंस लिया जा रहा है कि जो मुकदमा आज से 3 साल 2 साल पहले हुआ था उसमें समझौता कराने के लिए मेरा उपयोग हुआ है। पहले तो मेरे साथ झांसा देकर के नौकरी लगवाने की बात की, डिंडोरी बुलाए, इसके बाद अमरकंटक ले गए, इसके बाद फिर अपराध कारित किया। तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी है, उसको कृपा करके देख लिया जाए तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और यदि कंसेंट किया है और मेरी वॉइस है तो ये वॉइस की जांच हो जाए, जांच होने के बाद बात क्लियर सामने आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, गवर्नमेंट एडवोकेट बता सकते हैं कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है, और एफआईआर का लॉस पैरा जरूर देखने से। एक मिनट, क्या बताइए? लास्ट पर आप एफआईआर 17/5/2025 दिन शनिवार को सुबह घर वालों को, ये कोई इंसिडेंट हो सकता है कि शुक्रवार के बाद घटना इनकी शनिवार को हो गई, शनिवार को उस मुकदमे में पेशी हो गई, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना एक अलग विषय हो सकता है। किसी भी इंसिडेंट को दिन और तारीख तो बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे, तो उसके तहत कि शुक्रवार को हमारी बातचीत हुई और शनिवार को हम उसके साथ चले गए। तो इसको कृपा करके देख ले। हॉस्पिटल जा रही हूँ कहकर दीनदयाल बस स्टैंड में स्कूटी पार करके करीबन 12:30 बजे बस में बैठ करके डिंडोरी बस स्टैंड पहुंच गई, जहां मुझे पहली बार पंकज परिहार मिला। और फिर मैंने उसे, इसके पहले उसकी जान पहचान भी नहीं है, परिचय भी नहीं है, सिर्फ उसका कन्वर्सेशन है टेलीफोन में आपके बताने के मुताबिक, और कहा कि नौकरी के लिए बड़े साहब से मिलने चलना है। तो पंकज ने मुझसे बोला कि बड़े साहब अमरकंटक गए हैं। अब पहले तो डिंडोरी बुलाता और इसके बाद फिर अमरकंटक जाने की बात करता और अमरकंटक लेकर के चला जाता है, और तुम्हें वहीं ले चलता हूं। और पंकज मुझे अपनी सफेद कार में अमरकंटक लेकर के गया, मुझे यहाँ घुमाता रहा और बोलता रहा कि मुझे बड़े साहब के देर में आ रहे हैं। घूमते घूमते शाम के करीब 6 बजे गए थे। तो मैंने पंकज से कहा कि जबलपुर तरफ लेकर के मैं कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, बहुत देर हो गई, घर जाना है। तो पंकज मुझे कार में बैठा के जबलपुर लेकर जाने लगा। करीबन रात को 10 बजे ये घटना होती है। हमको जैसे बस स्टैंड में दीनदयाल में छोड़ता है, यदि हम पीड़ित होते, कंसल्टेड पार्टी होते, तो हम इमीडिएट रात में जाकर के कुंडम पुलिस स्टेशन में दूसरे व्यक्तियों की मदद लेकर के अपने परिजनों की, और उसमें रिपोर्ट करने के लिए क्यों पुलिस स्टेशन जाते कुंडम। तो मैंने पंकज से कही कि कार यहाँ क्यों रोक दी। तो पंकज ने मेरे साथ गाली गलौज करके जबरदस्ती करने लग गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे सारे कपड़े उतारने लग गया और खुद के कपड़े उतार कर जबरदस्ती की, और हल्ला करोगी तो जान से मार दूंगी, और मारपीट करने से मेरे शरीर में चोट
खरोंच के निशान आए हैं और फिर ये है कि गलत काम करने पर मुझे अपनी कार में बैठा करके बरिला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड ला करके छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। फिर मैं मेरी स्कूटी लेकर रानीताल चौराहा पहुंचकर मेरी मौसी के लड़के राजा भैया को फोन करके मेरे साथ हुई घटना की सारी बात बताई। फिर थोड़ी देर बाद राजा भैया दुर्गा दीदी को लेकर के रानीताल चौराहा आया। राजा भैया के पापा की तबीयत ठीक न होने के कारण राजा भैया वहां से घर चले गए और दुर्गा दीदी के साथ मैं थाना कुंडम में रिपोर्ट करने आई हूँ। यही रिपोर्ट है। यदि कंसंट्रेट पार्टी होती तो ये इमीडिएट जाकर के रात में ही रिपोर्ट करने क्यों जाती। और दूसरा जो अपराध है जिसकी बार बार सीनियर एडवोकेट चर्चा कर रहे हैं, उससे मेरा कोई दूर दूर का वास्ता नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। किसी ने कोई घटना कारित की है तो उसको मुझसे जोड़ना उसके साथ। और जिस कन्वर्सेशन की बात हो रही, जब तक उसको टेस्टिफाई नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है या मेरी फोन से हुआ है। कृपा करके इसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लिया जाए और बाकी इन्वेस्टिगेशन तो प्रोसिक्यूशन के पास है। और वॉइस रिकॉर्ड जो हुआ उसकी अभी जांच मेरे ख्याल से आई नहीं होगी, ये आ गई तो उसको बुला लिया जाए। यदि रिकॉर्ड स्पीच में हो गया होगा, वॉइस जांच हो गई होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए आप बताइए। हाँ लॉर्ड्स, इसमें सेम डे नेक्स्ट डे एफआईआर है योर लॉर्डशिप। रात की घटना है, रात में छोड़ दिया है, क्लियर एलिगेशन है योर लॉर्डशिप। पूरा कन्वर्सेशन और चैट देखेंगे अगर आप उसको, तो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि हम उसको प्रोवोक कर रहे हैं। एक एज अ फ्रेंडली कौन सा देखें? रिलेशन इन्होंने जो पेश किए हुए हैं A3 में, पूरा एज अ फ्रेंडली रिलेशन हो गया, नॉर्मल बात हो रही है। इट डजंट गिव हिम राइट कि हमारे साथ आप ऐसा कुछ कर सकें। जैसे ही ये घटना होती है तुरंत वो एफआईआर करने जाती है, अपने भाई को बताती, भाई बोलता हमारे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति है, एक भैया के साथ भेजते हैं, वो जाकर के एफआईआर कराते हैं लॉर्डशिप। दिस allegation is supported by the medical, your lordship. In the medical examination there are multiple scratch marks of nails on the parts of the body of the victim, your lordship. ये क्लियरली सपोर्ट करता है कि उसने रजिस्ट किया होगा, कुछ किया होगा, इसलिए ये सारे स्क्रैचेस और मार्क्स आए। एनीथिंग, इवन दो सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर होटल में भी जा रही है लड़की आपके साथ में, डजंट गिव यू राइट कि आप उसके साथ ऐसा कुछ कर सकते। इन द प्रेजेंट केस ये कहेंगे कि ये इसने खुद बोला था बहुत अच्छा मौसम है, घूमने की जगह है, ये है वो है। So this does not give the right or any consent to the accused कि वो हमारे साथ ये सच एक्ट कर सके। There was resistance, वो MLC से प्रूव होता है। अगर डिले होता है FIR में, ऐसा कोई इंटेंशन होता है योर लॉर्डशिप, तो वो सब कुछ आता, हम तुरंत FIR करने जा रहे हैं because I was the victim, your lordship. This thing has been supported by other witnesses also, हमने जिसको भी बताया उनके witnesses हैं। And your lordship, actually the learned senior counsel has already admitted कि उन्होंने ये किया हुआ है। It is also supported by the DNA. DNA is positive. दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। What my learned friend has argued. Basically, my learned friend is trying to say everything is there. Conversation है, अब उस conversation को अब मैं दिखाना चाहूंगा। My learned friend has given a objection, written objection there. मैं उसको पढ़ रहा था, बीच में जो इंटरप्शन आया, एक वर्ड नहीं बोला है कि वॉइस हमारी है या नहीं है। सब कुछ आपके पास था। You have heard the voice. You could have said, no, this is not my voice. She is not saying that. आप देख ले, मैं I was just referring to those objections. Where is this fact mentioned in the objection that this is not her voice? अरे आप तो कहते थे कम से कम ये आवाज मेरी नहीं है, ये जितना हुआ कि आवाजें आ रही, this is not this groaning sound is not mine. Now, my lord, just have a look. I never wanted to read that, but now I'll have to point out. My lord, just have a look at that IE which I filed, and along with this, I'll not be reading it, but specifically I'll be pointing out. This is P11 ना, P11 है सर आइए के साथ। सर पेज बोलता जाऊंगा सर और कुछ नहीं, आप एक बार मेरे साथ देख लें। एक Because what the government advocate is saying कि नहीं, सर आप पूरी तैयारी देखेंगे उसकी कि उसने DNA पॉजिटिव आई कि सर हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हुआ। आप इस हद तक कंसेंट के लिए एल्योर कर गए कि इट हैपेंड, DNA is bound to be positive। सर सबसे पहले आप देखेंगे जहां सर A डिनोट कर रहा है उसको लड़की को और P डिनोट कर रहा है एक। ठीक सर, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे पेज 6 फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ देखेंगे लड़की का। अरे यार ठीक, फिर उसके बाद सर फिर लड़की का, क्यों नहीं रुक सकते। अगेन द गर्ल इज देयर। ठीक सर, उसके बाद पेज 7 पे आ जाए आप, लास्ट लाइन। ठीक सर लास्ट लाइन आप देख ले, आई विल नॉट रीड आउट। व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ दिस गर्ल, ये करके लिखा हुआ। हाँ हाँ, वहां से आप पढ़ें उसको सर, हम देख लेंगे। और सर उसके बाद पेज 8 पे आप देखेंगे
पेज 9 आप देख लीजिए सर, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ, पर सभी उसमें इसी तरह से बोला गया। ये हम कह रहे हैं पहली बार मिले तो व्हाट द गर्ल इज सेइंग, कि कौन सी किताब में लिखा है कि पहली बार मिलते हैं तो ये नहीं हो सकता है? व्हाट द गर्ल इज सेइंग, इज शी नॉट अ कंसेंटिंग पार्टी टू द इंसिडेंट सर? शी हैज वर्चुअली allured me, I am not up to that. एज इज 35 years, 2 बच्चों की माँ है, वो घूमने जाने के लिए बोल रही, घर में झूठ बोल के जा रही है, FIR में खा रही है, अस्पताल बोल के गई है, और यहाँ पे बोल रही है कि मैं बोल दूंगी शादी में जा रही हूँ। कौन रैंडम बोलेगा कि आप डिंडोरी पहुंच जाइए? The conduct is indicative of the fact that this was the trap which was laid for me. Finally, I fell in the trap. But I say she was planted, and then she the consenting party to that incident in view of the trap. The entire conversation is indicative of the fact that she the consenting party to the entire incident. A girl aged about 35 years, married lady, mother of 2 children. Is this conductor? Not even a single word has been said. This is not my voice, sir. And I say, what will happen tomorrow if the report? आज ये कह सकते थे कि नहीं आवाज मेरी नहीं है, कल अगर ये आता है कि आवाज इनकी है, तब क्या होगा सर? Who is going to compensate me for each and every day, each and every minute, each and every hour? This is one of these cases where this court is required to take. I don't think so. The counsel for the state ought to have argued in that manner. At least when he's saying that this is the conversation, he ought to have argued in a different manner. It is not that this is always the duty of the prosecutor to only deny the case or to assist the prosecution. Not. It is the duty of the government advocate to assist the court, not the prosecution. A false prosecution is apparently over there, sir. This is one of those cases which is apparently indicative of the fact that this is a false case which is being instituted against him. आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में सुशील अग्रवाल बोलता, आप करिए इन्वेस्टिगेशन। एंटीसिपेटरी बेल तक के लिए बोलता, सुशील अग्रवाल का जजमेंट 5 जज बेंच का है, ये कहता आप करिए इन्वेस्टिगेशन, यू कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। दिस इज द केस ऑफ 439। सर कब की घटना? 17/5 की, 18/5 को हमको कस्टडी में ले लिया, आपने क्या करा? What you were so keen to obtain that part DNA is positive when you knew. सर वो लड़की ने आगे आप देखेंगे वो रुमाल तक यूज करती है कि अपना रुमाल दे दो, I'll wipe it out, so as to prepare for that DNA. She is wiping it out. Naturally, sir, DNA is going to be positive. I am not saying DNA would not be positive. And DNA being positive, it is not that she has been raped. The purview or the parameters of rape are not there. So, with due respect, I say, a girl age 35, sir, I say, in case the bail is being granted, sir, at least a strict investigation is required to be done by the prosecution. The investigating officer cannot act in this manner, take any XYZ into custody, ruin his entire life, go for a prosecution. And this is also not, with all due respect, with all humility at my command, I say, with all that experience that I have, this is not the duty of the government advocate merely to oppose an application. The duty of the government advocate is to assist the court on the basis of material. सर स्क्रैच मार्क बनाने में क्या लगता है सर? जब आप पूरा कन्वर्सेशन वो देखेंगे जो A11 पेश करा है, तो वो रुमाल तक रखे हुए रुमाल से वाइप कर रही है, यहाँ तक Sorry to interrupt, Your Lordship. I have only opposed the application because the contents are available on diary. Your Lordship. I only ये said conversation genuine है, ये conversation genuine है, नहीं है. It is although not supported by any certificate under the evidence act, Your Lordship. तो ये genuine है नहीं है, ये जांच का विषय है. मैं सिर्फ prosecution डायरी के अकॉर्डिंग ही मैं 16th order has been passed by the magistrate. What inquiry investigation has been done by you? I'm grateful.